नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस के ऊपर पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 देख लिया है, जहां पर मैंने बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस बताया हुआ है और एक सेंटेंस बनाने में क्या क्या चीज की जरूरत होती है वो मैंने बताया हुआ है। टुडे वी आर डूइंग पार्ट नंबर 2। आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो के ही ये पार्ट्स हैं। ये वाली जो स्लाइड है, दिस इज फ्रॉम योर प्रीवियस वीडियो, जहां पे मैंने समझाया हुआ है विस्तार रूप से कि सेंटेंसेस के टाइप कौन से होते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस के टाइप्स थे वो मैंने बताए हुए हैं। कौन से वीडियो में? वीडियो नंबर 1 बेस्ड ऑन सेंटेंस। जो सेंटेंस के ऊपर वीडियो नंबर 1 है, यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कभी भी मेरी वीडियो देखें तो प्लीज डू सिट विद अ नोटबुक एंड अ पेन या रजिस्टर, जो भी जिसपे भी आप नोट करते हैं, जिसपे भी आप सीखना चाहते हैं, तो आप अपने साथ लेकर ही बैठें। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ये वीडियो नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑल द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। आज हम सीखेंगे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन कौन से सेंटेंसेज होते हैं, ये आज आपको मैं समझाने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट ऑल्सो। आप इसको लिख लीजिए सो डेट कि देखिए, कोई भी चीज पढ़ना हो तो हमेशा ही रिटर्न मेथड में होना चाहिए। आपके पास बकायदा नोट्स होना चाहिए बढ़िया, और खुद का बनाया हुआ। दूसरे के बनाए हुए नोट से आप कैसे बढ़िया कर सकते हैं? आप सिंपल सी बताइए, बात बताइए। फॉर एग्जांपल, आपको क्रिकेट खेलना है एंड इफ यू आर यूजिंग somebody's बैट्स, तो आप कैसे बढ़िया कर सकते हैं? किसी और के बैट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैसे बढ़िया खेल पाएंगे? आप अपने ही बैट का इस्तेमाल करेंगे जो आप रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बढ़िया और बेटर तरीके से खेल पाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस के क्या क्या प्रकार होते हैं। सिंपल होता है, देन कॉम्प्लेक्स होता है, एंड देन देयर इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो एक एक करके ये सारा आज हम सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। देखिए प्यारे बच्चों, सिंपल नाम से ही तो साफ साफ मतलब मालूम चल रहा है। सिंपल का मतलब क्या? सिंपल, सिंपल का मतलब बिल्कुल ही सिंपल। देखिए कैसे सिंपल सेंटेंसेस। एक मिनट, मैं जरा ये कलर ले लूं समझाने के लिए। लेट्स टेक अ ब्लैक कलर। सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये तो यार व्हाइट आ गया। हाँ, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, फिर भी यहाँ पे एक बार और समझाएंगे आपको। कोई भी आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब तो रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अ टीचर। मैंने क्या लिखा है? आई एम अ टीचर। तो आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट। एसयूवी मतलब सब्जेक्ट है। आई एम अ टीचर, और ये एम क्या है? वर्ब। तो एक अगर आप सेंटेंस बनाएंगे, कभी भी आप एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो एक नियम जरूर फॉलो करेगा, एस वी ओ। एस वी ओ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, एंड ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? सेंटेंस और कैसे कैसे बन सकते हैं? सेंटेंस एक तो सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब हो तब बनता है, या डिस्क्राइब और टॉक अबाउट समबडी और समथिंग। हम किसी के बात में किसी के विषय में बता रहे हो या बात कर रहे हो तो भी वो एक सेंटेंस ही बनता है। इट हैज ऑलवेज अ टॉपिक। अगर एक आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो एक टॉपिक तो जरूर ही होगा उस पर। टॉपिक का मतलब मुख्य चीज। इट में टेल और डिस्क्राइब अबाउट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये आई एम अ टीचर है तो मैंने यही वाला सेंटेंस बोला है। इट इज टेलिंग और डिस्क्राइबिंग माई स्टेट कि मैं क्या हूं, आई एम अ टीचर। या मैंने लिख दिया ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें आप जरा बताइए क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या आपका वर्ब है। ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, प्लेइंग क्या हो गया मेन वर्ब, और इज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? तो ये सारे सिंपल सेंटेंस हैं। सिंपल sentences are also called independent sentences, clause।
क्लोज का मतलब भी क्या होता है, सेंटेंस होता है, एक बात होती है और वो बात क्या होती है, पूरी। और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, ये लिख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस जो अगर हम उन सेंटेंसेस को कहेंगे तो हमारी बात पूरी समझ में आ जाएगी। हम मतलब पूरी वाक्य बोलते हैं तो वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलता हूं। मैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक आपको देता हूं। मैंने जैसे बोल दिया कि राम एक सेव खाता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, पूरी बात है, बात समझ में आ गई। फिर मैंने बोला यदि राम एक सेव खाता है तो वह फिट रहेगा, वह हेल्दी रहेगा। तो ये क्या हो गया, यदि राम, राम अब डिपेंडेंट हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट सेंटेंस। लेकिन अभी मैंने सिंपल सी बात बोली कि राम एक सेव खाता है, देन इट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है। अपनी बात अगर हम उस सेंटेंस को कह रहे हैं तो वाक्य का पूरा मतलब मालूम चल जाता है। लेकिन यही बात मैंने कह दिया यदि राम एक सेव खाता है, तो ये क्या हो गया, ये तो अभी पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। एंड इसको पूरा करने के लिए हमें एक और सेंटेंस चाहिए, तो इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। आगे बात समझ में, नेक्स्ट चलिए। एक आप कभी भी सेंटेंस जब आप लिखेंगे, एक सेंटेंस में आपको मेन क्या मिलता है, इट विल बी अ सब्जेक्ट, वर्ब और क्या रहेगा, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है, आपने सब्जेक्ट समझ लिया, वर्ब समझ लिया, प्रेडिकेट समझिए। अ सेंटेंस हैज अ प्रेडिकेट ऑल्सो। एक सेंटेंस है तो उसमें एक क्या रहता है, प्रेडिकेट भी रहता है। कैसे, मैंने बोला मोहन वेंट टू मार्केट। मैंने क्या बोला, मोहन वेंट टू मार्केट। मोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है, वेंट क्या हो गया, क्या हो गया, वर्ब, और टू मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी उसके पीछे सेंटेंस कंप्लीट करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट। क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट। फिर से सुने, जस्ट सेंटेंस को छोड़ दीजिए और उसके बाद वाले जो भी वर्ड्स हैं दैट विल काउंट अंडर प्रेडिकेट। आगे बात समझ में, जरा इसमें बताइए सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दिस इज सब्जेक्ट, समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट और ये सारे क्या है, प्रेडिकेट। लव हर पेरेंट्स, लव्स हर पेरेंट्स, ये सारे क्या है, प्रेडिकेट। इसमें बताइए वी क्या हो गया, वी इज अ सब्जेक्ट, वी इज अ सब्जेक्ट। शल गो टू द मार्केट क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं सोचता हूं, क्योंकि इतनी क्लियरिटी से पढ़ाई जा रही है बातें आपको, तो समझ में क्यों नहीं आएगा। द नेक्स्ट इज वन सब्जेक्ट एंड टू वर्ब्स। कई कई बार होता है, बात तो पूरी हो जाती है लेकिन हम उसमें देखते हैं कि दो दो वर्ब्स आ गए। देखिए कैसे, राज लाइक्स एप्पल एंड हेट्स ऑरेंज। राज बंदा एक ही है, दो काम करता है, दो कांड करता है। कांड क्या करता है, कहता है भाई मुझे एप्पल तो पसंद है, मुझे ऑरेंज नहीं पसंद है। समझ में आ रही बात। तो देयर आर द टू वर्ब्स, वन इज लाइक्स एंड सेकंड वन इज हेट्स। तो दो वर्ब हो गए, लाइक और हेट। सो here we are getting only one subject and two verbs। समझ में आ गई बात, और बात भी पूरी हो गई है। That's why we are calling it a simple sentence। Joy likes chicken but hates burger। वाह वाह, जॉय को चिकन तो पसंद है बट बर्गर से नफरत है। अगेन वी हैव टू वर्ब, verbs, likes and hates। जमुना लाइक्स एप्पल एंड ही हेट्स ऑरेंजेस। अब देखिए वही बात है लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो बदल गया है। आप बता सकते हैं कि इसमें मैंने क्या कुछ डिफरेंट यूज किया है। यस एग्जैक्टली, इसमें मैंने क्या यूज किया है मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा प्रेम से। इसमें मैंने यूज किया जमुना लाइक एप्पल, जमुना लाइक एप्पल एंड ही हेट्स ऑरेंज, एंड ही हेट्स ऑरेंज। समझ में आ गई बात, कि भाई यहाँ पे देखिए जमुना का वर्ब है वो क्या है, लाइक्स। जमुना का वर्ब क्या हो गया, लाइक्स, एंड दूसरा उसका वर्ब क्या हो गया, हेट्स। तो इस वर्ब को भी यहाँ पे क्या मिल गया, एक सब्जेक्ट, और इस वर्ब को भी यहाँ पे क्या मिल गया है, सब्जेक्ट। तो सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे जो वर्ब्स हैं वो तो वर्ब्स कितनी होगी, दो होगी। वर्ब्स कितनी होगी, दो। बट सेंटेंस अभी भी जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो क्या है, वन है, दैट इज जमुना।
तो यहाँ की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट हो गया और वर्ब्स उसके साथ कितनी अटैच हो रखी हैं, 2। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए कंपाउंड सेंटेंसेस। व्हाट आर द कंपाउंड सेंटेंस? अ कंपाउंड क्लोज हैज 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज।